स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम मीडिया में। न्यूज़ टाइम मीडिया की टीम लगातार खबरें तो दिखाती ही है, लेकिन अब आपकी भी चिंता कर रही है और हेड टाइम शो में हर उस चीज़ को, हर उस बीमारी को उठा रही है और बता रही है, डॉक्टरों से रूबरू करा रही है, जिससे आपको सीधा समाधान मिल सके और उपचार मिल सके। इस टाइम हम लखनऊ के KGMU अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर संजीव गुप्ता जी हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर, आजकल लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हर दूसरे व्यक्ति को या बच्चे को, किसी को भी ग्लासेस लगे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, चश्मा जो बचपन में लगता है उसमें पहले तो मैं बता दूं चश्मे के नंबर की एक बात। दूर दृष्टि रोग और निकट दृष्टि रोग। जो दूर दृष्टि रोग है इसमें दूर की चीज़ कम दिखती है और इसमें जो चश्मा लगता है ये माइनस नंबर का होता है। और दूसरा होता है निकट दृष्टि रोग, जिसमें जो नज़दीक की निगाह कमज़ोर होती है और उसमें प्लस नंबर का चश्मा लगता है। अगर हम लोग प्रेवलेंस या जो बीमारी का जो क्वांटा है या कितने लोग प्रभावित हैं इसको देखें तो जो दूर दृष्टि रोग है वो ज़्यादा कॉमन है और इसको हम लोग कहते हैं मायोपिया। मायोपिया की जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है आँख का साइज़ नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा हो जाना। और इसका एक सीधा गणित से संबंध है कि अगर 1 मिलीमीटर आँख का साइज़ बड़ा होगा तो 3 नंबर आ जाएगा, -3। 2 मिलीमीटर अगर आँख का साइज़ नॉर्मल से बड़ा है तो लगभग -6 नंबर आ जाएगा। होता क्या है कि छोटे बच्चों की आँख छोटी होती है और उम्र के साथ जैसे जैसे शरीर बढ़ता है ये आँख का साइज़ भी बढ़ता है। कुदरत ने ऐसा नियम बना दिया है कि वो आँख का साइज़ एक निश्चित नाप तक आके रुक जाएगा, लेकिन जिन लोगों में ऐसा नहीं होता उनमें दूरदृष्टि रोग आ जाता है और उनको चश्मे की ज़रूरत होती है। समस्या एक और जुड़ जाती है कि जैसे छोटे बच्चे को चश्मा लग गया माइनस नंबर का, अब उसको जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, शरीर बढ़ेगा, आँख का साइज़ बढ़ेगा और जैसा मैंने बताया कि आँख के साइज़ के बढ़ने से जुड़ा है तो उसका चश्मे का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ता है। और यही सबसे कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर है, मायोपिया। अब इसमें जो बातें और जुड़ती हैं, जैसे आपने पूछा कारण, तो एक कारण होता है जो इसमें नोन है, बहुत छोटे बच्चों में जिनकी उम्र 1 महीने से कम है उनमें कई बार ऐसा होता है कि ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, एक बीमारी होती है। अगर ऐसा है तो उन बच्चों में आगे चल के मायोपिया हो जाता है। दूसरी कुछ वजह हैं जिसको कहते हैं विज़न की हाइजीन। अगर विज़न की हाइजीन मतलब हमेशा हम लोगों को एक इस तरह के एनवायरनमेंट में पढ़ना लिखना चाहिए, फ़ोन यूज़ करना चाहिए जहाँ पे कि ठीक ठाक इल्यूमिनेशन हो जिससे आँखों पे ज़ोर ना पड़े। नज़दीक का काम बहुत देर बहुत ज़्यादा करने से भी मायोपिया होता है, इसलिए ऐसे बच्चों को हम लोग इनकरेज करते हैं कि थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंगेज हों। तो अभी जैसा कि आपने सवाल किया उस पर अगर मैं वापस आऊँ और हम कहें कि मायोपिया के क्या कारण हैं, तो कुछ कारण तो ऐसे हैं जो नहीं मालूम जी। कुछ कारण ऐसे हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर से होते हैं, जैसे कि बच्चे की अर्ली बर्थ, ROP होना, नज़दीक की काम ज़्यादा करना, और एक बहुत प्रमुख कारण है अनुवांशिक। अगर माँ बाप में चश्मा लगा है तो चांसेस ज़रूर हैं कि बच्चों में भी लगेगा। तो इनमें से अगर मैं कुछ जानकारी ये जोड़ूँ कि इसमें आपको मदद मिलेगी, तो जो मरीज़ या उसके घर वाले कर सकते हैं वो है कि बच्चों को इनकरेज करें आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए। किताब, मोबाइल, लैपटॉप पे ही लगे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि चश्मा लग सकता है। सर, बार बार हम लोग एक बात आपसे मैंने सुनी अभी, ROP, तो ये क्या चीज़ है? और अगर हमें मायोपिया की समस्या आती है, हम देखते हैं हमारे बच्चों में कुछ बदलाव होता है, तो पहले से कैसे पता लगाएं? देखिए, पहले से पता लगाने का कोई ऐसा सटीक तरीका नहीं है। आपको अपने बच्चे पर नज़र रखनी पड़ेगी। बच्चे का बिहेवियर, खास तौर से जो वो दूर की चीज़ें देखता है, दूर की चीज़ की जो परिभाषा है वो है 1 हाथ या 1 मीटर से दूर जो भी है वो दूर में आता है। जिन बच्चों को दूर दृष्टि रोग है या मायोपिया है उनके साथ समस्या आती है कि दूर की चीज़ स्पष्ट नहीं दिखती। बच्चे बहुत चतुर होते हैं और वो ये सीख लेते हैं कि अगर वो आँखें थोड़ा सा मीच के या आँखों को थोड़ा सा पलक कम खोलें और ऐसे करके देखें तो उनको थोड़ा साफ दिखता है। तो ये प्रयास जो बच्चा करता है, तो आप देखेंगे कि बच्चा जब टीवी देखता है तो आंखों को थोड़ा सा बंद कर लेता है, या
टीवी देखता है या जो उपयोगी चीज़ देख रहा है उसको पास जाके देखता है, दूर से नहीं देख पाता है। स्कूल में टीचर टोकेगा क्योंकि वो बच्चा या तो ब्लैक बोर्ड से जो कॉपी करेगा वो गलत कॉपी करेगा, या वो दूसरे बगल के बच्चे से कॉपी करेगा, तो टीचर को ये संशय होता है कि ये बात बहुत करता है तो शिकायत करेगा। और टीचर अमूमन पहचान लेते हैं इस बात को कि बच्चे को दूर की चीज़ साफ नहीं दिखती। तो इससे ज़रूर हम लोग अगर थोड़ा सा सस्पिशन रखें, मतलब एक ये शक रखें कि हाँ बच्चे को आँख में समस्या हो सकती है, और अगर वो बहुत दूर की चीज़ नहीं देख पाता स्पष्ट या आँखें सिकोड़ के देखता है तो उसको चेक किया जाए, पता लग जाएगा। तो सर रिमूवल ऑफ ग्लासेस के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें मैं दो पहलू बताऊंगा। चश्मे के साथ जो समस्या है, इसमें एक समस्या जो मैंने जैसे बड़ा स्पष्ट बताया है कि चश्मे का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ये एक अलग समस्या है और इसका संबंध होता है आँख के साइज़ के बढ़ने से। जिन बच्चों में चश्मा है और छोटे बच्चे हैं, जैसे 12 साल 15 साल उम्र है और चश्मा लग रहा है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो चश्मे का नंबर बढ़ने से रोका जाए। क्योंकि जब चश्मे का नंबर ज़्यादा होता है तो ना केवल देखने में ख़राब लगता है, उसके कारण विकलांगता ज़्यादा आती है और अपने पर्दे में कुछ समस्या आने लगती है। ये मुद्दा ऐसा है जो दवाइयों से ठीक होता है, और जैसा मैंने बताया आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, बच्चा बहुत नज़दीक से नहीं पड़ेगा, कमरे में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश रखे, ऐसा ना करे कि कंप्यूटर स्क्रीन बहुत तेज़ है और कमरे में अंधेरा है, ये नहीं होना चाहिए। ये मुद्दे वो हैं जिससे कि आप चश्मे का नंबर बढ़ने से रोक दें। अब आपने जो पूछा चश्मे का नंबर कैसे हटे या चश्मा कैसे हटे, इसके लिए जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर ऑपरेशन से संबंधित है, वो दवा से नहीं हो सकता। अब ये ऑपरेशन की हम लोग सलाह देते हैं, इसमें दो बहुत प्रमुख बिंदु हैं जिन पर ख्याल करना पड़ता है। एक तो ये कि मरीज़ की उम्र 20 साल से ऊपर हो, उसके पहले ये ऑपरेशन अगर किया जाता है तो कोई बहुत ख़ास वजह हो जिससे मरीज़ को सीधा फ़ायदा मिले तभी, वरना अमूमन उम्र 20 साल से ऊपर होनी चाहिए। और ये निश्चित किया गया है कि इसके बाद चश्मे का या आँख का साइज़ का बढ़ना रुक जाएगा, और ये ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरत होती है कि चश्मे का नंबर कम से कम 1 साल से रुका हुआ हो। अब मैं ये भी बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। हाँ, क्यों ज़रूरी है। ऑपरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम लोग आँख के अंदर की जो व्यवस्था बिगड़ गई है उसको बैलेंस कर देते हैं, जिससे चश्मे की ज़रूरत दूर के लिए ना रहे। लेकिन इस बैलेंस को एक बार किया जा सकता है। अब अगर किसी का नंबर बढ़ रहा है या उसकी उम्र 20 से कम है और शरीर बढ़ रहा है और उसका नंबर फिर से आ जाएगा, तो समस्या ये आएगी कि आपने चश्मा आज उतार दिया, 6 महीने बाद जब उसका चश्मे का नंबर बढ़ना था तो वो 0 से शुरू होगा और फिर आ जाएगा। अब उसको 15 तो नहीं आएगा, -15, लेकिन अब -0.5 आएगा और टाइम के साथ ये बढ़ेगा। इसलिए चूँकि ये ऑपरेशन आँख की जो बनावट है उसमें एक ही बार ही सही रहता है, बार बार नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि 2 शर्तें पूरी हों, तभी चश्मे का नंबर उतारने के लिए जो ऑपरेशन होता है वो किया जाए। तो मायोपिया की समस्या को दूर करने के लिए जो ऑपरेशन किए जाते हैं उसके लिए बहुत लोग इच्छुक होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके सामने जो रुपए पैसे की समस्या है वो आती है कि फीस इतना महंगा होगा तो कैसे कराएंगे। तो सर के पास इसका क्या इलाज है, ये भी पूछते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जो मेरे ख्याल से जो लोग पीड़ित हैं उनके मतलब का है। मायोपिया ठीक करने के लिए जो ऑपरेशन के विकल्प हैं उसमें मुख्यतः 3 विकल्प होते हैं। एक जिसमें हम लोग कॉर्निया, जो आँख की पुतली है, ये रोशनी आँख में अंदर जाने का रास्ता है। इसके अलावा ये एक लेंस का भी काम करता है जो पर्दे को, तस्वीर को पर्दे पे फोकस करेगा। कॉर्निया की जो गोलाई है यही उस लेंस के पावर को तय करती है। तो उसके लिए लेज़र या लेसिक एक तरीका है जिससे हम लोग इस गोलाई को थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं जो सूटेबल रहती है और तस्वीर पर्दे पे फोकस होने लगती है। लेसिक, एपीलेसिक, फेम्टोसेकेंड लेसिक, स्माइल, ये उसके अलग अलग नाम हैं जिसमें कॉर्निया में कुछ छेड़खानी की जाती है जिससे कि उसका पावर ऐसा बन जाए कि आँख में चश्मे की ज़रूरत हट जाए। मेडिकल कॉलेज केजीयू में अभी फ़िलहाल लेसिक की सुविधा नहीं उपलब्ध है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे विकल्प हैं, जिसमें से दूसरा विकल्प है कि आँख में अंदर जो कुदरती लेंस लगा है उसको हटा के एक सही नंबर का एक लेंस डाल दिया जाए, ये एक अच्छा विकल्प है। ये लगभग वैसा है जैसा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
इसके अलावा अगर अच्छा लेंस चाहते हैं तो वो रेंज करता है 5,000 रुपये से लेकर 20,000 तक। मेरी राय ये रहती है कि जिन लोगों को इस मकसद से ऑपरेशन कराना है कि उनका चश्मा हट जाए, उनको बाईफोकल या मल्टीफोकल लेंस डलना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उनको ये भी ज़रूरत है कि चश्मा अगर ना लगाएं तो दूर नज़दीक दोनों दिखे, तो ऐसा लेंस लगे। एक तीसरा विकल्प है जो नया है और बहुत अच्छा विकल्प है, प्रचलित विकल्प है। इसमें हम लोग आँख में जो कुदरती लेंस लगा है उसको नहीं छेड़ते और आँख में अंदर जो जगह होती है उसमें एक लेंस डाल देते हैं नया। इसको मैं अगर बहुत सिंपल वे में समझाऊं तो जैसे कॉन्टैक्ट लेंस से हम लोग सब वाकिफ़ हैं कि आँख में चश्मे के अलावा एक विकल्प होता है कॉन्टैक्ट लेंस, जिसको एक आँख की कॉर्निया पर रख लेते हैं और उससे काम हो जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा ही एक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस आँख के अंदर स्थापित कर दिया जाता है ऑपरेशन से, जो इस काम को पूरा करेगा कि चश्मे की ज़रूरत हटा देगा। इसको कहते हैं फेकिक IOL और ये बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि ये कम लागत में और बहुत ही स्टेबल, मतलब परिवर्तन नहीं आएगा, जो भी नंबर हटेगा वो सालों साल वैसा ही रहता है। और इसमें हम लोग कॉर्निया को नहीं छूते हैं। कॉर्निया, अगर मैं एक बात जोड़ूं, कॉर्निया एक ऐसी टिश्यू है जो रिपेयर नहीं होती और कुछ बिगड़ जाएगा तो कॉर्निया चेंज करना पड़ता है, जो करना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए कॉर्निया पे कोई भी प्रोसीजर करना थोड़ा सा डर होता है डॉक्टर के मन में कि कुछ बिगड़ेगा तो नुकसान होगा मरीज़ का। फेकिक लेंसेज के साथ ये समस्या नहीं है। फेकिक लेंसेज, आँख में जो लेंस डाला जाएगा वो कॉर्निया को बिना छेड़े डाला जाता है। अगर किसी वजह से वो लेंस सूट नहीं कर रहा है तो उसको आसानी से निकाल के आँख को फिर वैसे ही कर सकते हैं जैसी थी। रिवर्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी, जो नंबर आज चेंज हमने 0 कर दिया है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई कॉर्निया की हीलिंग या उसके कर्वेचर में चेंज पर डिपेंडेंस नहीं है। लेंस नया है, बाहर का है और अंदर आँख के जब फिट हो जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फेकिक लेंसेज एक बेहतरीन विकल्प है इन मरीज़ों के लिए जो रिवर्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिव है। सर, कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो अभी मतलब बाहर हम देख सकते हैं कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं वो लगभग 1.5 लाख के आसपास का खर्चा आता है। KGMU में इसका खर्चा कितना आता है? जैसे मैंने बताया कि जो इस तरह के विकल्प हैं, इसमें 3 विकल्प हैं, जिनमें से एक मैंने बताया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन जैसा होता है, उसमें तो बहुत ही कम खर्चा आता है, लेकिन उसमें मरीज़ की देखने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि जो कुदरती लेंस निकाल दिया तो दूर नज़दीक का फोकस मिस करेगा। तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है फेकिक लेंसेज, फेकिक IOL। फेकिक IOL में मेडिकल कॉलेज में जो खर्चा आता है वो लगभग समझिए कि 35 से 40 हज़ार रुपये एक आँख में आता है और दोनों आँख का मिला के लगभग 70-80 हज़ार रुपये। और अगर हम इसको कंपेयर करें बाहर प्राइवेट में, जहाँ पे डॉक्टर फीस और सारी व्यवस्था खुद मेंटेन करते हैं, वहाँ ये खर्चा लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये आता है। और अगर लेसिक, जो तीसरा विकल्प मैंने बताया, जिसमें कॉर्निया को पतला कर देते हैं जिससे उसका पावर कम हो जाए, इस विकल्प के लिए लेसिक मशीन लगती है जो महंगी आती है और इसमें भी खर्चा लगभग 1 लाख रुपए तक आ जाता है। इसलिए ये विकल्प थोड़ा सा महंगा पड़ते हैं पेशेंट के लिए। और मेडिकल कॉलेज में सुविधा जो हम लोग दे सकते हैं वो है क्लियर लेंस एक्सचेंज, जो मैंने बताया मोतियाबिंद से संबंधित जो ऑपरेशन है, और दूसरा फेकिक IOL, ये दोनों उपलब्ध। तो लखनऊ की KGMU में अगर आप ऑपरेशन कराते हैं अपनी आँखों का, आपकी आंखों में कोई भी समस्या है तो यहाँ पर इलाज तो बहुत अच्छा है ही है, कोई डाउट नहीं है इस बात में। लेकिन अगर आप ऑपरेशन भी कराते हैं तो आपका खर्चा बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटलों से लगभग आधा होगा, और आधा होने का मतलब ये है कि आप अपना इलाज अच्छे से करा सकते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।